Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. My name is Shahab Islam and welcome to my channel YouTube. और आज की एक्सेल बेसिक सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर ये लेक्चर 2 होगा मेरा। और इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, हम मज़ीद कुछ आगे के ऑप्शंस के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था रो, कॉलम, सेल वगैरह के रेफरेंसेस के बारे में, जिससे पिछली वीडियो थी। अब इस वीडियो के अंदर मज़ीद आगे के ऑप्शंस जो होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कॉलम ABCD, ये सारे नाम कॉलम के हैं, और 1 2 3 जो आ रहा है ये रो। इसके अलावा सबसे ऊपर यहाँ जो मेन्यू है ये मेन्यू बार मैंने बताई थी, और इसके अलावा ये जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं ये रिबन बार कहलाती है। यहाँ मैंने बताया था आपको क्लिपबोर्ड के सेक्शन है, फ़ॉन्ट के सेक्शन है, अलाइनमेंट के सेक्शन है, नंबर के सेक्शन है। तो आज इन में से मैं थोड़े बहुत ऑप्शन आपको समझाऊंगा। सबसे पहले, अगर एक्सेल हमें यूज़ करना है, ये मैंने आपको बताया था वर्बों के, और इसके अंदर हमने अगर कोई कैलकुलेशन करनी है या मैथमेटिक्स या फिर कोई फार्मूला वगैरह लगाना है, सबसे पहले क्लियरली जो मैं आपको समझाऊं वो ये होता है कि आप कोई भी कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं तो इसके लिए लाजमी है कि आप इक्वल का साइन लगाएंगे कीबोर्ड से। जैसे मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, उसमें फ़र्स्ट वैल्यू दी, फिर इक्वेशन प्लस करना है तो प्लस का साइन, सेकंड वैल्यू, और उसके बाद इक्वल होता है आंसर के लिए। तो सेम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करनी है अगर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं उस सेल के अंदर। इक्वल के साइन के बाद वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू मिसाल के तौर पे मुझे 45। अब ये जो राइट साइड कीबोर्ड के ऊपर आपका नोमैरिक हाँ नोमैरिक कीज़ दी हुई हैं, इसी के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साइन भी दिए हुए होते हैं। यहाँ से भी आप बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ से मैंने कहा 45, फिर मैंने यहाँ से प्लस का साइन दबाया कीबोर्ड से, उसके बाद मैंने सेकंड वैल्यू टाइप करी, 45 को मैंने कहा प्लस कर दें 10, उसके बाद इंटर। जैसे ही इंटर करते हैं तो उस सेल में आप देखेंगे यहाँ पर वो प्लस करके आपको आंसर दे देगा। सेम हमने एक ही सेल के अंदर लिखकर दो वैल्यू को प्लस किया है। इसी तरह अगर हम अलग कहीं सेल में कोई वैल्यू टाइप करते हैं तो किसी और सेल में भी जाकर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने दो अलग अलग सेल में वैल्यू टाइप करी, अब इसके बाद हमने इक्वल लगाया थर्ड सेल में, माउस से या फिर जो कीबोर्ड में डाउन एरो अप एरो दिए हुए इससे भी आप सेल को मूव कर सकते हैं सेल पर। तो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा एक बात मैं और बताऊँ, यहाँ जब भी हम इक्वल के बाद किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका कॉलम और उसकी रॉ नंबर जो होता है वो सेल एड्रेस यहाँ आ रहा होता है आपका। यानी ये ध्यान में रखिएगा, जब इक्वल के बाद आप सेल पर क्लिक करेंगे या कोई फार्मूला लगाते वक्त सेल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो नहीं शो हो रही होती, जो उसका सेल एड्रेस है वो वहाँ सेल में आपके सामने आ रहा होता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है B1 को आपने सेलेक्ट करा, क्या करना है, मैंने कहा माइनस कर दें। किसके साथ माइनस करना है, माउस से जाके मैंने सेकंड वैल्यू पे क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ लिखा हुआ दिखा रहा है B1 को कहा जा रहा है -C1, इंटर। देखें ज़ीरो हो गया। जब हमने रेफरेंसेस यानी कोई सेल सेलेक्ट किए हुए होते हैं और इक्वल के बाद उसे हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया हुआ होता है तो उन सेल के रेफरेंसेस उस सेल में जा रहे होते हैं। अब अगर हम बाद में भी यहाँ कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं, मिसाल के तौर पे इसको मैं यहाँ से 100 करके देखता हूँ, तो लाजमी सी बात है जो हमने फार्मूला वाले सेल था जहाँ इक्वेशन साइड कैलकुलेशन की थी तो वहाँ पे भी लाजमी चेंजेस होती है। देखें यहाँ पर इसी तरह कोई भी फार्मूला आपने एक दफ़ा लगाया है, उसके बाद अगर जो सेल उस सेल फार्मूले में आपने सेलेक्ट किए हैं चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे भी चेंजेस होगी फार्मूले के अंदर। इसी तरह ये दो तीन, जैसे हमें कुछ काम 12 मिसाल के तौर पे अलग सेल में मैंने 2 टाइप करा, फिर 3 टाइप करा, तो फिर अलग सेल में मैंने 50 टाइप करा। तो इस तरह से अगर हमें इन तमाम वैल्यू को प्लस करना है तो यहाँ जहाँ भी प्लस करना है उस दो साइड का कर्सर रखकर इक्वल, फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करके प्लस किया, सेकंड सेलेक्ट करी प्लस, थर्ड वैल्यू सेलेक्ट करी प्लस, फोर वैल्यू सेलेक्ट करी,
लास्ट वाली जो वैल्यू होगी उसके बाद कोई साइन भी नहीं करना, इंटर करेंगे। तो इस तरह से भी हम टोटल वगैरह कर सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे अब मल्टीपल वैल्यू हैं या बहुत सारी कोई कॉलम्स के अंदर वैल्यू आ रही हैं आपकी, नॉर्मल प्लस माइनस मैंने बता दिया, इस तरह से कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने कॉलम वाइज इस तरह से वैल्यू आ रही हैं, उन सबको प्लस करना है। तो अभी जो मैंने तरीका बताया था उससे ज़ाहिर है सिंगल सिंगल करने से बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ी बहुत अगर वैल्यू होंगी तो इस तरह हम प्लस करेंगे, और अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो अपना टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, उन वैल्यू के लास्ट में, उन कॉलम की वैल्यू के लास्ट सेल पे कर्सर रखते हैं, इक्वल सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे। सम का फार्मूला जो होता है वो प्लस करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऑल वैल्यू को सिलेक्ट किया। अब ये क्या कॉलम के साथ बता रहा है, D3 से D10, यानी पूरी रेंज सेलेक्ट करिए। जब भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल के बाद हमने सम टाइप किया और फिर ब्रैकेट ओपन किया। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट किस तरह आएगा, शिफ्ट के साथ जो ऊपर अल्फ़ाबेट के ऊपर न्यूमेरिक कीज़ होती हैं वो 9 बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा आपका शिफ्ट के साथ। उसके बाद हम माउस से आके पूरी रेंज जितनी वैल्यू को हमें प्लस करना है वो सिलेक्ट। उसके बाद रेंज लिखी हुई आ गई D3 से। अब यहाँ अगर अभी आप चेक करें, मैंने बताया था कॉलम और रो आ रहा होता है, तो D3 से ये बता रहा है कॉलन के बाद, कॉलन अगर लगा हुआ होता है तो इसका मतलब कि इस सेल से लेके रेंज इस सेल तक सिलेक्ट करी हुई है। तो यहाँ से लेके D10 तक रेंज सिलेक्ट करी हुई है हमने। उसके बाद ऊपर जो न्यूमेरिक कीज़ दी हुई है अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के, शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, एंटर करेंगे। तो अपना टाइम सेव करने के लिए जब बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू मल्टीपल कॉलम के अंदर है अलग अलग, तो फिर इस तरह से हम सम के फार्मूले को अप्लाई करते हैं। और ये ध्यान में रखेंगे आप, आगे जाकर भी हमें जब भी कहीं प्लस के लिए काम करना है तो हम सम का फार्मूला एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। और ये अभी मैंने बताया है जिन सेल को हमने फार्मूले में सेलेक्ट किया हुआ होता है रेंज को, अगर उन सेल में बाद में हम चेंजेस करेंगे तो टोटल जो हमने फार्मूले वाला सेल होगा वहाँ पे भी चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे होंगे, होती हुई नज़र आ रही होगी। अगर आप यहाँ चेक करें, हमने रेंज सेलेक्ट करी थी, सम का फार्मूला जिस सेल में हमने लगाया है, अब ऊपर की जो रेंज हमने चेंज वगैरह सेलेक्ट करी थी उसमें चेंज कर रहे हैं, तो सम का फार्मूला भी आंसर को चेंज करके दे रहा है। और सम का फार्मूला ही नहीं, कोई भी कैलकुलेशन एक्सेल में हम करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद भी अगर हम कुछ चेंजेस सेल्स के अंदर ऊपर करते हैं जाके, तो वो टोटल या जो कैलकुलेशन है आंसर आपको चेंज करके दिखाएगा वहाँ पे। इसके अलावा अब मिसाल के तौर पे कोई शीट्स अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला अमूमन कोड वगैरह होते हैं या फिर सीरियल नंबर हमें इंसर्ट करना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले से सीरीज़ के ऑप्शन होते हैं जो इसमें सेव हुए दिए हुए हैं हमें, और हर वर्जन के अंदर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 13 हो गया, 16 भी आ गया है, तकरीबन 2010 हो गया, 2007 हो गया। तरीक़ेकार सब में एक ही होता है इनको यूज़ करने का। जहाँ से आपको रेंज बनानी है, मिसाल के तौर पे हमें सीरियल चाहिए तो हमने सीरियल नंबर टाइप किया, उसके बाद नेक्स्ट सेल में आ गए और इंटर भी यूज़ कर सकते हैं जंप करने के लिए सेल पे, और एरो भी यूज़ कर सकते हैं राउंड अप लेफ्ट राइट, और टैब यूज़ करेंगे तो राइट साइड कर्सर जाएगा, और अगर नीचे लाना है तो एंटर। सीरियल नंबर लिखा, एंटर किया, उसके बाद 1 टाइप करने के बाद अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है। सीरीज़ बनानी है हमें, 1 टाइप कर लिया। अब जो इसका ब्लिंक कर रहा है कर्सर एडिट मोड में होता है, इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, बाहर किसी भी सेल पर क्लिक, फिर दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और माउस पॉइंटर देखें, मैं सेल के कॉर्नर पर लेकर आऊँगा तो चेंज हो जाएगा। ये नॉर्मल कर्सर ये है, और जब कंट्रोल के साथ इसको हम कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के माउस सेल के वन जिसमें हमने टाइप करा था उसके कॉर्नर पॉइंटर पर लेकर आएंगे, कर्सर चेंज हो गया। अब इस शक्ल में जब कर्सर आएगा तो माउस लेफ़्ट क्लिक करके इसको नीचे तक जहाँ तक हमें सीरियल इंसर्ट करनी है ड्रैग करा देंगे। इसके साथ छोटा सा मैसेज भी होता है, जहाँ तक सीरियल चाह रही है वहाँ तक आपको पता चल रहा है, लिखा हुआ होता है। जहाँ तक ओके करना होगा वहाँ तक पहले माउस क्लिक छोड़ेंगे, फिर कंट्रोल। सीरियल के लिए ही एक और काम भी कर सकते हैं हम,
इसमें मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करेंगे, ड्रैग कर देंगे। इसके अलावा अगर हमें करना है तो 1 लिखा हमने, सेकंड सेल में 2 लिखा, दोनों सेल को सिलेक्ट किया। अब इसमें आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, 1 और 2 लाइक कर लिया। अब इसके कॉर्नर माउस पॉइंटर लेकर आए कॉर्नर सेल पे और इसको नीचे तक सिंपल क्लिक से ड्रैग कर दें जहाँ तक सीरियल इंसर्ट करानी है। इसी को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टाइप किया हमने, सेकंड सेल में 3, जैसे ऑड इवन नंबर अगर हमें चाहिए तो हमने 1 लिखने के बाद 3 टाइप करा और इन दोनों को सिलेक्ट करके माउस सिंपल माउस क्लिक लेफ्ट और नीचे लेके आ गए, तो डिफरेंस से उसके सीरियल नंबर जो नंबर्स होंगे वो आपके सामने जनरेट होंगे। इसके अलावा 2 टाइप करा, 4 टाइप करा, तो जैसे टेबल का डिफरेंस चल रहा होता है, इस तरह से इन दोनों को सिलेक्ट करके हम टेबल भी वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। डेज के नाम होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमें अटेंडेंस शीट बनानी है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह की जो सीरीज़ हैं ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हर वर्जन में उन्होंने सेव करके दिया हुआ है। हमें टाइप करना होता है MON, फुल भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अगर फुल लिख कर ड्रैग करेंगे तो फुल में आएगा, शॉर्ट लिख कर ड्रैग करेंगे तो शॉर्ट में आएगी। मंडे टाइप किया, मंडे टाइप करने के बाद दोबारा इसी सेल के ऊपर आया, माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लाने के बाद सिंपल लेफ़्ट क्लिक और नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ जिस दिन से लिख कर ड्रैग करेंगे उसी दिन के बाद से नाम सारे ड्रैग हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर फ्राइडे कर दिया आपने, ड्रैग करेंगे तो फ्राइडे के बाद से जो दिन है वो आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह से अगर सामने आपके कोई टैक्स आप लिख रहे हैं और वो कॉलम से बाहर हो रहा है तो उसके लिए हम टॉप कॉलम पे जाके जो वो कॉलम होगा उसके टॉप कॉलम पे जहाँ लाइन आ रही है उस पर डबल क्लिक, तो इस तरह से ऑटो फिट जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से कॉलम फिट हो जाएंगे। और इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड लेके जाएंगे तो इस तरह से क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हैं। ऑटो फिट के लिए अभी मैंने बताया डबल क्लिक, इस तरह से। इसी तरह मंथ के नाम होंगे, वो भी हम इस तरह से, फर्स्ट हमने मंथ टाइप करा, अब हमें पूरे 12 मंथ चाहिए तो हम माउस क्लिक लेकर आएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। और सेम इसको भी हम शॉर्ट में लिखकर भी ड्रैग कर सकते हैं और हॉरिजेंटल वर्टिकल जिस तरह से चाहें इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। शॉर्ट में लिख कर करेंगे तो शॉर्ट में ड्रैग होगा, फुल लिख कर करेंगे तो फुल में सारे नाम ड्रैग हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें और कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।